हेलो बच्चों, आज 26 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम हुआ सीबीएसई का। तो देखते हैं ये पेपर कैसा आया और इसका क्या क्या सॉल्यूशन है। कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। ये जो है सेट 1 का कोड नंबर 231 ये है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पैसेज और पैसेज है जिसमें इसकी कुल पैराग्राफ 8 हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एंड अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आर इनएक्सहॉस्टिबल वेयर एज अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस कुड बी एक्सहॉस्टिबल। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ राइटर इन द गिवन लाइंस फ्रॉम पैरा 4? रेशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। ये लिखने वाला है 40 वर्ड्स में। आपको लिखना होगा कि राइटर का टोन क्या है पैरा 4 में। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। ठीक है। इन द पास्ट अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस वेयर नॉट यूज्ड मच बाय द कंज्यूमर्स बिकॉज, इसमें हो जाएगा इट इज़ सो एक्सपेंसिव एंड नॉट प्रैक्टिकल। ये आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। उसके बाद है द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स दैट आर ओपोजिट्स ऑफ ईच अदर फ्रॉम सेट ए टू ई बिलो आइडेंटिफाइड टू सेट्स ऑफ एंटोनिम। मतलब इसमें 2 सेट है जो कि ओपोजिट वर्ड है। ठीक है, वो हमको करना है। जनरेट, प्रोड्यूस, ये तो सिमिलर वर्ड है। एक्सहॉस्टिबल, इनएक्सहॉस्टिबल, ये है एक ओपोजिट वर्ड। ठीक है। सब्टल एंड वर्सेटाइल, ये भी सिमिलर वर्ड। पावर, एनर्जी भी सिमिलर वर्ड। सस्टेनेबल एंड एक्सहॉस्टिबल, ये भी हो जाएगा आपका ओपोजिट वर्ड्स। ठीक है। सस्टेनेबल मतलब होता है टिकाऊ, एक्सहॉस्टिबल मतलब समाप्त होने वाला। तो ये भी हो जाएगा ओपोजिट वर्ड। तो 2 सेट है बी और ई, ये दोनों क्या है? ये दोनों है आपका ओपोजिट वर्ड। नेक्स्ट कहता है हु इज द लीडर ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी पैक एंड वाई। तो रीन्यूएबल एनर्जी पैक का जो लीडर है वो विंड एनर्जी है। इसका आंसर हो जाएगा विंड एनर्जी। और क्यों है वो पैराग्राफ से आपको लिखना होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ पैसेज एग्जामिन इन अबाउट 40 वर्ड्स, ये भी लिखने वाला है। आप लिखिएगा कि डिफरेंस क्या होता है जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में। ये पैसेज में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देयर आर प्लेंटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दैट कैन बी यूज टू रिप्लेस ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज। तो इस पैसेज में यही मैसेज दिया जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स है ना, उसको रिप्लेस किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, जो कि बहुत सारा है। जैसे कि अभी भी हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब यूज़ कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल के बदले रिन्यूएबल, यही इसमें मैसेज दिया जा रहा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ट्रू फॉल्स बताना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल एज वेल एज कॉमर्शियल पर्पसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ये ट्रू है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक। उसके बाद आता है सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन है इन्फर वन रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन पैराग्राफ 4। कलरफुल बैज वाज सीन ऑन टू द यूनिफॉर्म एंड बैग्स ऑफ द स्काउट। ये पैराग्राफ 4 से आपको रीजन बताना है इसका। तो पैराग्राफ 4 में इसका रीजन हो जाएगा, आपको देना था टू मार्क द ओकेजन्स। यही रीजन देना था, टू मार्क द ओकेजन्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। फ्रॉम पैराग्राफ 1 वी कैन इन्फर दैट स्काउट मूवमेंट वाज सेटअप। तो इसमें 2 पैराग्राफ 1 से आपको आंसर देना था। ये आंसर हो जाएगा पैराग्राफ 1 में टू हेल्प। ये यहाँ से हो जाएगा टू हेल्प यंग पीपल अचीव देयर फुल पोटेंशियल एज दे ग्रो अप। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 10 ईयर्स को डिकेड कहते हैं, तो 100 ईयर्स को क्या कहेंगे? आपके पैसेज में दिया था सेंटेनरी। सेंटेनरी कहते हैं 100 ईयर्स को। उसके बाद है आफ्टर रीडिंग द पैसेज ब्रिंग अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द बुक्स एड्स टू स्काउटिंग एंड स्काउटिंग फॉर बॉयज। तो ये 2 बुक्स है, एड्स टू स्काउटिंग और स्काउटिंग फॉर बॉयज। इसमें कॉन्ट्रास्ट को बताना है। बेसिकली जो पैसेज है उसमें दिया हुआ है जो एड्स टू स्काउटिंग है, एड्स टू स्काउटिंग जो है हाउ टू सर्वाइव वाइल्ड बताता है। स्काउटिंग फॉर बॉयज़ जो है वो वाइल्ड के बारे में नहीं बताता। ये बेसिकली गेम्स, स्पोर्ट्स और कैंप के बारे में बताया जाता है। और ये मिलिट्री पर फोकस नहीं करता, मिलिट्री को इम्फेसाइज नहीं करता, और ये मिलिट्री को इम्फेसाइज करता है। ये आपको कंट्रास्ट बताना था। नेक्स्ट है व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फॉलोइंग। इस फ्रेज का मीनिंग बताना है पैसेज पढ़ के। उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू द चार्ट विच कंट्री टुक मैक्सिमम टाइम टू इंट्रोड्यूस गाइडिंग आफ्टर स्काउटिंग, चूज योर आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से आपको चार्ट देखकर बताना है जो स्काउटिंग और गाइडिंग जो है स्काउटिंग से ज़्यादा है, तो किस कंट्री में ज़्यादा है, ज़्यादा दोनों के अंदर डिफरेंसेस है। तो हम देख रहे हैं ये 57 से 11 ये ज़्यादा डिफरेंस है। तो थाईलैंड इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी, थाईलैंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
7 लिस्ट 2 रीजन्स वाई अ फ्लेम वाज लीट एट बेडन पोवेल्स ग्रेव इन 2007। तो 2 रीजन बताना है 2007 में जो ये फ्लेम जो है वो जलाई गई थी, वो क्यों जलाई गई थी। तो इसमें 2 रीजन से है। 2007 मार्क्ड 100 ईयर्स ऑफ द स्काउट मूवमेंट, यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद पहला रीजन वो, और दूसरा 2007 वाज ऑल्सो द 150th एनिवर्सरी ऑफ बेडन पोवेल्स बर्थ। ये हो जाएगा, 2 रीजन्स हो जाएगा इसका। एक तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा और एक फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा, 2 रीजन है उसका। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्काउट मूवमेंट फ्रॉम 1907 टू 2006 शोड डैश रिजल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा इनकरेजिंग रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब ग्रामर वाला सेक्शन। 3 का 1 नंबर है, इनक्लोज इज द रिपोर्ट दैट समराइज। यहाँ होगा समराइजेज होगा, समराइज्ड होगा, क्या होगा वो भरना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समराइज्ड द स्टडी कंडक्टेड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन क्रॉप यील्ड इन द रीजन। नेक्स्ट देखते हैं। द केक रेसिपी वॉज टू स्वीट फॉर माई लाइकिंग बट द टेक्सचर वॉज परफेक्ट। इसमें एरर ढूंढना है, तो एरर है यहाँ पे टू स्वीट नहीं होता है, टू गलत है, यहाँ पे TOO होगा। ये टू मतलब अत्यधिक होता है, मतलब अत्यधिक मीठा है, स्वीट है केक रेसिपी, ये टू नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये टू होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, मैरी एंड पीटर हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट वॉलंटियर वर्क, रिपोर्ट मैरी क्वेश्चन। तो मैरी जो क्वेश्चन कर रही है उसको, उसका रिपोर्टेड स्पीच जो है चेंज करना है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स हैव यू इम्बाइब्ड फ्रॉम दिस वॉलंटियर वर्क। तो क्या हो जाएगा, मैरी आस्क्ड पीटर व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स। यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, पीटर के अनुसार, तो हो जाएगा ही, और हैव हेड हो जाएगा पास्ट टेंस में। तो व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स ही हैड इम्बाइब्ड फ्रॉम दिस, दैट हो जाएगा दैट वॉलंटियर वर्क। ठीक है, इसका आंसर क्लियरली हो जाएगा, मैरी आस्क्ड पीटर व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स ही हैड इम्बाइब्ड फ्रॉम दैट वॉलंटियर वर्क, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर में, एडम कहता है व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर अ करियर इन जर्नलिज्म। एमा कहती है आई कुडंट रेजिस्ट माई लव फॉर स्टोरी टेलिंग एंड माई डिजायर टू एक्सपोज द ट्रूथ। तो इसको क्या करना है, इसे जो है चेंज करना है, इसका रिपोर्टेड स्पीच। चलिए देखते हैं। इसमें दिया हुआ एडम आस्क्ड एमा डैश इन जर्नलिज्म, तो यहाँ पे फिल करना है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई सी हैड ऑप्टेड फॉर अ कैरियर, डी नंबर, क्लियरली ये डी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये भरना है। ठीक, क्या है, प्लीज रेफर टू द अटैच्ड कॉन्फ्रेंस शेड्यूल एंड डैश शुड बी सर्कुलेटेड अमंग ऑल अटेंडीज फॉर देयर रेफरेंसेस। दिस तो हो सकता है, तो यहाँ नेक्स्ट एरर ढूंढना है। द कैंपेन्स फोकस इज ऑन रिड्यूस शुगर इनटेक एमंग चिल्ड्रेन बाय प्रमोटिंग हेल्थियर स्नैक्स। तो यहाँ पे ऑन रिड्यूसिंग होगा, नहीं तो इज टू रिड्यूस होगा, या तो ऑन रिड्यूसिंग लगाएंगे, नहीं तो इज टू रिड्यूस, ऑन रिड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑन को ही हटाना ज़्यादा बेहतर होगा, ऑन को टू बना देना है, इज टू रिड्यूस। ठीक है, मतलब कैंपेन का फोकस हेल्थियर स्नैक्स को बच्चों के बीच प्रमोट करके चीनी का सेवन कम करना है, चीनी का सेवन जो है वो कम करना है। ठीक है, तो ऑन के बदले टू। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाई, एरर और करेक्शन बताने इसमें भी। द स्टडी एग्जामिन्स द एसोसिएशन एमंग एक्सपोजर टू सनलाइट एंड विटामिन डी लेवल्स इन द बॉडी। तो यहाँ पे 2 बात कह रहा है, एक्सपोजर टू सनलाइट एंड विटामिन डी लेवल्स। तो 2 के बीच अगर कहा जाता है तो बिटवीन होता है, और अगर 2 से अधिक के बीच कहा जाता है तो एमंग होता है। तो यहाँ 2 के बीच कहा जाता है, एक्सपोजर टू सनलाइट एंड विटामिन डी। तो यहाँ पे एमंग गलत है, बिटवीन सही होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। The opportunity to volunteer at the local food bank made me dash the challenges faced by underprivileged communities। यहाँ पे मेड वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव आएगा। इन्फिनेटिव होता है जिसमें कि 2 + V1 होता है, और जो जीरंड होता है V4 को कहते हैं। तो V4 तो होगा नहीं, और इन्फिनेटिव भी नहीं होगा क्योंकि मेड है। मेक, हेल्प, फील, हियर, ये सब वर्ड अगर आ जाए तो वहाँ पे उसके बाद डायरेक्ट जो है डायरेक्ट लग जाता है V1, जिसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली V1 हो जाएगा, मेड मी रियलाइज, टी हो जाएगा इसका आंसर, 8 का डी। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव है इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली V1 ही हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वेंडर कह रहा है वी मिस्ड योर यूजुअल विजिट सर, कस्टमर आई नो आई हैड टू ट्रैवल फॉर वर्क। तो इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो डायलॉग बनाना है, तो इसका रिपोर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, द वेंडर एक्सप्रेस दैट द कस्टमर्स रेगुलर विजिट्स वेयर मिस्ड रीचिंग आउट टू द कस्टमर एक्नोलेज्ड दिस एंड क्लैरिफाइड दैट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के बदले जो आई जो है वो
फर्स्ट पर्सन है जो कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, वेंडर के अनुसार तो ही हो जाएगा। ही हैड टू ट्रेवल फॉर वर्क, ठीक है, वेंडर के बदले ही, नहीं तो हम वेंडर भी रख सकते हैं, वेंडर हैड टू ट्रेवल फॉर वर्क, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आवर स्कूल्स चेस टीम डैश द इंटर स्कूल चेस चैंपियनशिप, तो आवर स्कूल्स चेस टीम हैज वोन हो जाएगा, डी नंबर, डी हो जाएगा इसमें, हैज वोन द इंटर स्कूल क्लास चैंपियनशिप। चलिए फिर नेक्स्ट है द विस्परिंग लेवल्स टेल योर टेल द साइलेंट स्टोन्स डैश योर जर्नी, तो इसमें इको हो जाएगा, बी इको। फिर नेक्स्ट फिर एरर करेक्शन है द रिलेशनशिप ऑफ द कंट्रीज इन्फ्लेशन। अगर आप अच्छे से मेरी प्रीवियस वीडियो देखे होंगे ग्रामर सेक्शन का, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे हम रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कैसे बनाते हैं। इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है रिपोर्टेड स्पीच का, 4-5 क्वेश्चंस ग्रामर में सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच है। तो आप अगर अच्छे से देखे होंगे मेरे वीडियो को तो आराम से आप सारा क्वेश्चंस बना लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द रिलेशनशिप्स ऑफ द कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट एंड द जीडीपी ग्रोथ वाज एनालाइज्ड। तो यहाँ पे रिलेशनशिप जो होता है वो दो के बीच होता है, ठीक है, एक किसी पर्सन फिर किसी पर्सन, मतलब दो के बीच बेसिकली। और रिलेशनशिप्स जो होता है वन मैन टू ऑल पीपल के बीच होता है। तो यहाँ पे ऑल पीपल तो बोला नहीं जा रहा है, दो पीपल ही, तो रिलेशनशिप ही होना चाहिए। तो रिलेशनशिप्स नहीं होगा, रिलेशनशिप होगा, ठीक है।